हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परसों स्वामी अखंडानंद सरस्वती का किताब जो है साधना और ब्रह्मानुभूति से एक अध्याय जिसमें अहंकार, जो अंतःकरण का एक अंग अहंकार, जो बाकी पंचभूत इंद्रियां प्राण इनसे प्रश्नोत्तर रूपक में जो वार्ता हुआ है उसका पढ़ा था। आज इन सबके प्रश्नोत्तर के समाप्ति के बाद क्या रह गया, तो बुद्धि देवी मन से कहा और कोई होने से उसे मेरे सामने लेके आओ। जब इंद्रियां स्फूर्ति शून्य हो चुकी हैं तब मैं और किसी का ज्ञान कैसे प्राप्त करूं, कैसे लाऊं? मैं तो स्वरूप शून्य हो रहा हूं। मैं जब इंद्रियां स्फूर्ति शून्य हो चुके हैं तब मैं और किसी का ज्ञान कैसे प्राप्त करूं और कैसे लाऊं? मन बोल रहा है मैं तो स्वरूप। इसलिए बुद्धि ने मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा, तुम हो ही क्या? मैं वासनाओं का पुंज हूँ। पुंज मने मैं स्टोर रूम। मेरे अंदर भूत भविष्य वर्तमान की कोटि कोटि वासनाएं संचित हैं। बुद्धि पर कहती है परंतु अब तो वे नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें पूर्ण करने वाली इंद्रियां अब हिल डुल नहीं सकती। मैं उनके जीवित होने तक प्रतीक्षा करूंगा। मन बोलता है अवश्य ही इस समय मैं शून्य हो रहा हूँ, परंतु नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। बुद्धि कहती है अब तुम्हारी रक्षा असंभव है, तुमने अपने को और सारे संसार को क्षुब्ध कर दिया। जिसके हो उसको नहीं जाना, तुम जिसके हो उसको नहीं जाना। यंत्र होने पर भी यंत्रता का अनुभव नहीं किया तुम अपने माने यू आर ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। तुम अपने को इंस्ट्रूमेंट नहीं समझा, अपने को ही सब कुछ समझा। इसलिए तुमको ये संसार का तुमने क्षुब्ध कर दिया। जीवन और मृत्यु की समता में तुमने ही वैषम्य माने विषमता आरोप किया और उसे दृढ़ किया। अमृत को विष बना दिया। तुम्हारे अपराध का यही समुचित दंड है कि तुम नष्ट हो जाओ। हाँ, तुम नष्ट हो जाओ। देखते ही देखते मन के शरीर की छाया भी नहीं रहे। वहां केवल बुद्धि और अहंकार दो ही व्यक्ति थे। मैं केवल देख रहा था। कौन? वो स्वामी जी कह रहे हैं। बुद्धि ने अहंकार से कहा, अब हम और तुम दो ही हैं। मेरा जीवन तुम्हारे आश्रय से ही है। बुद्धि के अहंकार से कहते हैं, तुम न रहो तो मैं रह ही नहीं सकती। क्यों? बुद्धि का जीवन अहंकार से है, क्योंकि बुद्धि भी माया का कार्य है। अहंकार में चेतन का अंश है, इसलिए अहंकार बुद्धि से ऊपर है। तुम न रहो तो मैं नहीं रहूंगी। अब तक यथाशक्ति तुम्हारी सेवा करती रही हूँ, बुद्धि कहती है अहंकार को, परंतु तुमने मुझे अपना रहस्य नहीं बताया। बोला ये भी कोई प्रेम है? जिनका जीवन समर्पित है, तुमको उनकी प्रशंसा की है। जिनमें अहमता थी, आसक्ति थी और ममता थी, उन्हें तुमने दंड दिया। परंतु क्या तुम्हारा जीवन समर्पित है? क्या तुमने भी ये वही अपराध नहीं किया है जो उन लोगों ने किया है? तुम्हारे पास इन प्रश्नों का क्या उत्तर है? बुद्धि पूछ रहे अहंकार से। तो अहंकार कहता है तुम्हारे प्रश्न हम दोनों के लिए ही हितकर नहीं है। मैं जानबूझकर इस रहस्य को छिपाए हुआ था। उसका भेद खोल देने पर तुम रहोगी ना मैं रहूंगी। बुद्धि कहती ये तो तुम्हारे कथन के ही विरुद्ध है, कहती है बुद्धि। अभी तुम हित अहित और जीवन मृत्यु में समत्व का पाठ पढ़ा रहे थे मुझे। हम दोनों का नाश हो जाए ये स्वीकार है, परंतु हम सत्य के ज्ञान से वंचित रहें ये स्वीकार नहीं। माने हमको सत्य को जानना है, भले ही हम नाश हो जाए, परंतु सत्य को जानकर सत्य में एक हो जाना ही नाश है। तो अहंकार इस प्रकार आत्मनाश क्यों किया जाए? आत्मा माने अहंकार का। बुद्धि जहां आत्मा का ज्ञान ही नहीं, वहां आत्मा का नाश कैसा होगा? क्यों का प्रश्न न तो क्यों माने क्यों का प्रश्न तो वो कर सकता है जो आत्मा को जानता हो। मेरा प्रश्न क्यों नहीं, क्या है? अहंकार कहता अच्छा तो ले लो, जानो ये सब मेरा एक खिलवाड़ था, माने जस्ट गेम। इंद्रियों के साथ रमना, तुम्हारे साथ सोचना, भूल कर बैठे रहना,
सो जाना सब मेरी एक लीला थी, केवल दिखावा थे। तो मैंने सब कुछ किया पर मैं कुछ नहीं था। मैं एक पोल हूँ, मैंने हॉलो। मैं एक प्रतीति हूँ, सिर्फ एक अपीयरेंस। अपीयरेंस व्यवहार में व्यवहारी बनकर रहा, साधकों में साधन के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, परमार्थियों में परमार्थी हो गया। किसी ने पूजा की और किसी ने तिरस्कार, परंतु न मैं व्यवहारिक हूँ, न प्रातिभाषिक हूँ, न परमार्थिक की तो बात क्या है। मैं हूँ नहीं और तुम देखो मैं नहीं हूँ। बुद्धि ने आंख उठाकर देखा, वास्तव में अहंकार नहीं, वहां खाली था जगह। ये किम कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई। कौन बुद्धि? उसने चकित होकर कहा, अरे जिसने सब कुछ किया वही कुछ नहीं, आश्चर्य है। परंतु तब ये किया क्यों? ठीक है, यदि ये सब नहीं करते तो आज मैं उन्हीं प्रतीतियों में उलझी रहती। ये अवसर हो ही नहीं मिलता सत्य को जानने का, जिससे मैं सत्य को जान पाऊं। करने से ये करने से ही कुछ न करने का बोध होता है। तो उनका करना ठीक था, उनका कहना ठीक था। वे कुछ नहीं थे और मैं भी कुछ नहीं हूँ। उसके बिना मैं कैसी? वास्तव में मैं भी कुछ नहीं हूँ। मैंने देखा बुद्धि भी नहीं है। कौन? स्वामी जी बोल रहे हैं, परंतु मैं देख रहा हूँ। सभा मंडप भी नहीं है, परंतु मैं देख रहा हूँ। मैंने इतने बड़े प्रपंच के भाव और अभाव दोनों को अपनी आंखों से देखा। सुषुप्ति में हम उसी को देखते हैं ना, इसी को बोल रहे हैं। तो पंचभूत प्राण इंद्रिया मन बुद्धि और अहंकार, इतना ही क्यों, निखिल बने संपूर्ण दृश्य प्रपंच मेरी आंखों के सामने नाचकर अदृश्य हो गए। और मैं उनके इस कार्य और कारण दोनों ही अवस्थाओं का देखता रहा और केवल देखता रहा। परंतु ये देखता क्या है? मैं देखने वाला कौन हूँ? यदि ये सब होते तो इनका अभाव न होता, परंतु ये सब जब नहीं रहे तो इनका अस्तित्व ही संदिग्ध है, मैंने डाउटफुल। संदिग्ध ही क्यों न है ही नहीं। तब किसे कौन देख रहा था? मैं ही मैं को देख रहा था। भला कर्ता कर्म कैसे हो सकता है? कर्ता कर्म नहीं हुआ, साक्षी साक्ष्य नहीं हुआ। कर्ता और कर्म, साक्षी और साक्ष्य दोनों ही प्रतीति मात्र है। और सद्वस्तु अर्थात मई पदार्थ का लक्ष्यार्थ, प्रतीति अप्रतीति सबका अधिष्ठान और वस्तुगत्या सब कुछ है। केवल मैं ही मैं हूँ। मैंने ये प्रतीति के साथ लेकर मैं ही मैं हूँ, और प्रतीति छोड़ के मैं सिर्फ मैं अकेला हूँ। तो विचारों की धारा यहाँ आकर समाप्त हो गई और मैं स्थिर और निष्कंप स्वरूप से स्थित हो गया। अवश्य ही उस समय की स्फुरना नहीं हुई। जब मैंने आंख खोली तब सूर्योदय हो रहा था। मेरी आंखों के सामने उन कल्पनाओं का नृत्य होने लगा। पंच महाभूतों का समर्पण, प्राणों का स्थिरता, इंद्रियों का सजा, मन की मृत्यु और अहंकार का खोखलापन, ये सब का सब मुझे स्मरण हो गया। और मुझे मालूम हुआ कि मेरी इस कल्पना में परमार्थ के साथ ही व्यवहार के संबंध में बहुत सी उपादेय बातें हैं, माने जानने योग्य है, पकड़ने योग्य है। यदि प्राण इंद्रिया आदि अपनी विषमताओं का, द्वंद्वों का परित्याग करके पंचभूतों के समान यंत्रवत व्यवहार करने लग जाएं, तो उनके निरोध की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती, स्वयं निरुद्ध हो जाते हैं। यदि ये समर्पित भाव से काम नहीं करते तो इनके निरोध की आवश्यकता है, और कोई आवश्यकता इस कल्पना में अभिव्यक्त हुई है और उसका फल भी प्रत्यक्ष है। क्या ये कल्पना केवल मनोरंजन है अथवा इससे कुछ साधना का मार्ग भी स्पष्ट होता है? आप ही इसको निर्णय कीजिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।